नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। पूर्व विधायक हसन अहमद की 40 वर्षों की तपस्या जो उन्होंने कांग्रेस में रहकर कमाई थी, उन्होंने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के साथ मिलकर कांग्रेस के पोस्टर लगाए, बैनर लगाए और अपना पूरा जीवन कांग्रेस के नाम अर्पण कर दिया। जब हसन अहमद मुस्तफाबाद विधानसभा के विधायक बने, उस समय मुस्तफाबाद विधानसभा में कांग्रेस का नामो निशान नहीं था। उन्होंने कांग्रेस में जान डालने के लिए युवाओं के दिलों में कांग्रेस का बिगुल बजाया और कुछ ही दिनों में कांग्रेस की मजबूत टीम तैयार कर चारों तरफ अमन, भाईचारा और शांति पैगाम फैलाना शुरू कर दिया। आज जब लोगों के दिलों में कांग्रेस का जज्बा है, तो पूर्व प्रत्याशी और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष अली मेहंदी ने लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई। वो मुस्तफाबाद विधानसभा में चारों तरफ हाहाकार मच गई। उन्होंने मुस्तफाबाद ही नहीं बल्कि करावल नगर के हर एक व्यक्ति को कांग्रेस का सिपाही बनाया और कांग्रेस का पाठ पढ़ाया। हजारों लोगों को कांग्रेस में शामिल भी किया, जबकि मुस्लिम समाज में कोई कांग्रेस को नहीं जानता था। निगम के चुनाव के बाद जो दो मुस्तफाबाद वार्ड 243 निगम पार्षद हज्जन सबीला पत्नी हाजी खुशनूर, दूसरी निगम पार्षद नाजिया खातून पत्नी जावेद चौधरी ने कांग्रेस से जीत हासिल की है। हाजी खुशनूर या जावेद चौधरी को कोई नहीं जानता, मुस्तफाबाद की जनता जानती है। तो वो है कांग्रेस और हसन अहमद। उन्हीं की बदौलत वोट जो लोगों ने डाले हैं, जो इनको देखकर डाले हैं। आखिर मुस्तफाबाद की जनता ने ही इन दोनों को निगम पार्षद बनाने की जीत हासिल कराई, तो उनके विश्वास को धोखा क्यों दिया? आखिर क्या वजह थी जो ऐसा करना पड़ा, जो अरविंद केजरीवाल की गोद में जाकर बैठ गए? या तो ये समझा जाए कि इन लोगों को जीत का इतना घमंड हो गया कि वह किसी भी पार्टी में जाएंगे और जीत जाएंगे। यह कैसे भूल गए कि ऐसा नहीं हो सकता? यह तो जनता के हाथ में है कि किसको जिताना है और किसको हराना है। मुस्तफाबाद की जनता को जब यह पता चला कि वह दो कांग्रेस के निगम पार्षद जो हमारे क्षेत्र की जनता ने जिताए थे, वह अरविंद केजरीवाल की गोद में बैठकर उनके गुण गाने लगे। आम आदमी पार्टी ने धोखा देने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा कि जीत के तुरंत बाद उन लोगों को जो कांग्रेस से जीतते थे, लालच देकर अपने पास बुलाया और कहा कि हम तुम्हारे मुस्तफाबाद का विकास कराएंगे। आखिर अली मेहंदी ने सोच समझकर यह साजिश की या किसी के बहकावे में आकर किया हुआ षड्यंत्र था, जो वह वहां गए और अपने पिता की गरिमा को दांव पर लगा दिया। जिस अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव किया और मुस्तफाबाद, जाफराबाद, सीलमपुर, चांदबाग, करदमपुरी, कबीर नगर इलाकों में और सबसे ज्यादा शिव विहार के इलाके में मारकाट हुई, दंगे भड़के, लेकिन उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने अपनी जुबान तक नहीं खोली। ऐसा भाषण भी अली मेहंदी ने अपनी हर एक मीटिंग में दिया था। उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यह प्रत्येक बच्चा जानता है। परंतु दो प्रत्याशियों की जीत के बाद आज वही अरविंद केजरीवाल अली मेहंदी के लिए बहुत साफ छवि का व्यक्ति बन गए और अपने ही लोगों को वहां ले जाकर बैठा दिया जहां नहीं जाना चाहिए था। आज मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर जो लोगों में पूर्व विधायक हसन अहमद की छवि बनी हुई है, वह कैसे भूल गए कि मुस्तफाबाद की जनता हसन अहमद को कितना चाहती है और कितना मानती। सूत्रों की माने तो मुस्तफाबाद में तरह तरह की अफवाहें उड़ रही। विकास के नाम पर आप पार्टी शामिल हुए, कहा विकास कराएं। विकास तो हसन अहमद के होते हुए कांग्रेस में रहकर भी हो सकता, क्योंकि हसन भाई ने खुद अपने भाषण में कहा कि जो काम नहीं होने वाला है, जो काम मेरे प्रत्याशियों से नहीं हो, वह मैं खुद खड़े होकर करवाऊं। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष अली मेहंदी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और वह मुस्तफाबाद की जनता और कांग्रेस के लोगों से माफी मांगी। कहते हैं कि मैंने बहुत बुरा किया है, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं कांग्रेस का सिपाही, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद कहकर कांग्रेस में वापस आ गए। कहा मैं किसी के बहकावे में आ गए और मैं जहां था वहीं रहूंगा। मेरे खून में, मेरे दिल में कांग्रेस, मरते दम तक कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा वादा। आप सभी मुस्तफाबाद की जनता से, बड़े भाई लोग, बुजुर्ग, कांग्रेसियों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि हमें माफ कर और मेरे साथ हाजी खुशनूर, जावेद चौधरी, अलीम अंसारी, अशोक बघेल, प्रधान तारा भैया, जो भी कांग्रेसी गए और उनको भी आप सभी भाई माफ कर दें। हम सब ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। मुझे अपना बच्चा समझकर माफ कर। मैं अपने वालिद हसन अहमद की छवि को कभी धूमिल नहीं करूंगा, कभी उनके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। यह मेरा आप लोगों से वादा। कांग्रेस में वापसी होने पर चौधरी
मतीन अहमद, पूर्व विधायक सीलमपुर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, सुभाष चोपड़ा, पूर्व विधायक हसन अहमद ने हज्जन सबीला नाजिया खातून का फूलों का गुलदस्ता व शॉल पहनाकर जोरदार स्वागत किया। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरे पिताजी मुस्तफाबाद विधानसभा से विधायक थे और जब से वो विधायक वहां नहीं रहे तब से मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ। आज आम आदमी पार्टी के बड़े लीडरों का हमारे कॉर्पोरेशन के मेंबर जीतने के बाद मुझे अप्रोच किया, मेरे फादर को भी अप्रोच किया, फोन आया, मेरे निगम पार्षदों के पास फोन आया कि हम आपके इलाके में काम कराएंगे, अगर आप आ जाते हैं, हमें आपकी जरूरत है, आप ही वहां के लीडर हैं। ये हम लोग जब लोगों ने अप्रोच किया तो हम लोग वहां गए और वहां जाके उनसे यही बात करी कि हमें मुस्तफाबाद का विकास चाहिए, हमें अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, हमें कोई लालच नहीं है, हमें कोई पद की लालच नहीं है, हमें सिर्फ मुस्तफाबाद का विकास चाहिए। लेकिन आज मेरे बड़े यहां पे बैठे हुए मुझे ये रियलाइज हो रहा है, मुझे सुभाष चोपड़ा जी पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट मेरे बीच साथ हैं, मैं सो नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे अंदर से एहसास हो रहा है कि विकास कराने के लिए पार्टी चेंज करना शायद जरूरी नहीं था। मैं एक उस वसवसे में आके, अपने क्षेत्र के लालच में आके आम आदमी पार्टी के उस मंच पर बैठने की मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता हूं, प्रियंका गांधी का कार्यकर्ता हूं, सोनिया गांधी का कार्यकर्ता हूं। मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का कार्यकर्ता बनकर रहूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं उस गलती की राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से और कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था, हूं और रहूंगा। कांग्रेस पार्टी मेरे दिल में है, मेरे पिताजी 40 साल से वो कांग्रेस पार्टी में है। मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। मेरे निगम पार्षद ने भी अभी, हाजी खुशनूद ने, सबीला बेगम के हस्बैंड ने भी एक वीडियो मैंने उनसे डलवाई, उन्होंने भी डाल दिया। अभी जावेद चौधरी और हमारे बाकी ब्लॉक अध्यक्ष भी आ रहे हैं, वो भी ये वीडियो डालेंगे। और हम कांग्रेस पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। यानी कि पत्नी ने भी ज्वाइन किया ना, फिर जो आप कह रहे हैं? अभी हम ज्वाइन की बात ही नहीं थी। अभी अच्छा। तो हम तो सिर्फ बात, मैंने ये तो सिर्फ मिलने के लिए। अगर हम ज्वाइन करते तो अपनी जो हमारी काउंसलर बनी है सबीला, इनको भी साथ लेकर जाते ना जी। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग मिलने के लिए गए थे और बात करने के लिए गए थे। हमारा मकसद सिर्फ यही था। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, अपनी आवाम से बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि हम मुस्तफाबाद वार्ड के लिए अब ये सोच रखते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, भले चाहे हमें किसी का सहारा क्यों न लेना पड़े। यानी आपको लगता है कि अब जो है गलती हुई है और शाम का भूला सुबह वापस आ गया? जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड मुस्तफाबाद के आवाम से तहे दिल से माफी चाहता हूं कि जो अगर उनको लगा कि ये गलती हुई है तो हम बिल्कुल गलती अपनी तस्लीम करते हैं। हमने गलती की है, हम अपनी गलती को मानते हैं और अपनी आवाम से माफी चाहते हैं। हम एज ए कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में रहते हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, आगे भी कांग्रेस में रहने वाले हैं। कांग्रेस को आपने मैंडेट दिया है, कांग्रेस को आपने वोट दिया है। हम कांग्रेस में रह करके अपने आवाम की, अपने वार्ड की खिदमत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश आप क्या करेंगे। कहेंगे? आपको भी लगता है कि गलती हुई है और उसको सुधारने के लिए? जी, गलती तो हुई है जी, लेकिन अब उसको सुधारेंगे। साथियों, मेरा भी एक वीडियो आया था, मेरे साथ जावेद चौधरी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं मुस्तफाबाद के और अलीम अंसारी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं नेहरू विहार के, ये भी चुनाव लड़े थे, 200 वोट से आ रहे थे। जावेद चौधरी की वाइफ नाजिया खातून ब्रिजपुरी से हमारी काउंसलर जीती है और एक हमारे हाजी खुशनूद की वाइफ सबीला बेगम, उन्होंने ऑलरेडी वीडियो डलवा दिया उनसे। मैंने भी ये कहा, माननीय सुभाष चोपड़ा जी के सामने मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि मेरे पिता ने जो काम किया था मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। हमें अप्रोच किया गया सबको आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने उस चीज को, लालच सिर्फ इतनी सी थी कि क्षेत्र का विकास हो। हमारे लिए क्षेत्र का विकास प्राथमिकता थी, मुस्तफाबाद विधानसभा का जो विकास था वो प्राथमिकता थी। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी में थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी और माननीय खड़गे जी हमारे नेता हैं और हम उनके ही नेतृत्व में काम करेंगे। मैं चाहूंगा कि अलीम अंसारी और जावेद चौधरी 2 लफ्ज जरूर कहें। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं अलीम अंसारी, ब्लॉक अध्यक्ष नेहरू विहार से। अभी मैं कांग्रेस से प्रत्याशी भी था, चुनाव भी लड़ा हूं, थोड़ी सी वोटों से हार गया था। जैसे कि हमारे अली भाई ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है, हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे।
और कांग्रेस से हमारे नेता राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी। जावेद चौधरी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और नाजिया खातून जो काउंसलर है उनके हस्बैंड, वो भी कहेंगे। मैं जावेद चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष मुस्तफाबाद और वार्ड बृहस्पति वार्ड नंबर 245, हम मेरी मिसेज काउंसलर है। हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर चले थे। कुछ लोगों ने हमें, आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमें अप्रोच किया उसके लिए कि हम जनता का कुछ भला कर सके, मगर हमारे अली मेहंदी जी और विधायक हसन अहमद साहब ने बहुत काम किया है वहाँ की जनता को देखते हुए। हम दोबारा से यही कहेंगे कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में हमें पहले भी थे और अब भी रहेंगे। जय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। संपर्क करें 7303062789। सहारा टूर एंड के लिए शादी में किसी भी तरह की कार व टूरिस्ट बस बुकिंग के लिए संपर्क करें 9350092047। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।